झारखंड के इस लाल ने कर दिया ऐसा कमाल कि अब राज्य के मुख्यमंत्री भी देने लगे बधाई। ये वही विजय का घर है जिसने अपने राज्य सहित देश का नाम रोशन किया है। एक छोटे से गांव से निकलकर यह लड़का अब टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। चलिए तो अब बात करते हैं विजय के बचपन की कहानी की, जो कि विजय की बड़ी बहन, माँ और चाचा ने बताया है। विजय मरांडी झारखंड गोड्डा के ललमटिया सिमड़ा का रहने वाला है। विजय मरांडी को बचपन से सिर्फ एक ही नशा था, वो भी फुटबॉल का। इस 17 साल का विजय ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जिसके बाद विजय के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। विजय अपने पिता को खोने के बाद एक दिन अपने माँ और बड़ी बहन के साथ मेले में गया था, जहाँ विजय को एक फुटबॉल नजर आया। लेकिन पिता के गुजरने के बाद जो घर की स्थिति थी वो बहुत ही लचर स्थिति थी। ऐसे में विजय के माँ के पास सिर्फ 600 रुपए ही था और फुटबॉल का दाम 550 रुपए था, जिसके वजह से बड़ी बहन संगीता मरांडी और माँ ने फुटबॉल लेने से मना किया। लेकिन इस फुटबॉल के नशे वाला विजय ने नहीं माना। अंतिम में जीत करके माँ से कहने लगा कि मुझे मेले में न कुछ खाना है और न ही कुछ खरीदना है, मुझे सिर्फ फुटबॉल ही चाहिए। ऐसे में दयामयी दिल की माँ ने विजय को 550 रुपए का फुटबॉल दिला दिया, जिसके बाद विजय को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फुटबॉल लेते ही अपने गांव के ग्राउंड में जाकर खेलने लगा और जब भी कोई दोस्त विजय को फुटबॉल खेलने के लिए कहता था तो विजय जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। ऐसे में विजय के सर से पिता का साया उठने के बाद विजय मरांडी का परिवार वाले काफी कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। ये उसी विजय मरांडी का घर है जिस विजय ने अपने राज्य सहित पूरे भारत में विजय का डंका लहराया है। ये तस्वीर विजय का घर का है। देखिए कि विजय जो एक छोटे से घर से निकलकर अब देश विदेश में खेलने जाएंगे। ये विजय की माँ है, जो कि विजय के पिता को गुजरने के बाद माँ ने पूरे घर को चलाया है। विजय की माँ वर्तमान में ECL के पंप हाउस में कार्यरत है और बड़ी बहन इंटर में पढ़ाई कर रही है। विजय मरांडी की महागामा के DAV से 12वीं तक की पढ़ाई हुई है, जिसके बाद ग्रेजुएशन के लिए बोकारो के कॉलेज में 2023 में एडमिशन हुआ है। भारतीय टीम फुटबॉल टीम अंडर 19 में गोड्डा के विजय मरांडी का सिलेक्शन हुआ है। आने वाले 19 सितंबर से खेले जाने वाले सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए घोषित किए गए 23 सदस्य में से झारखंड गोड्डा के छोटा सा गांव से ताल्लुक रखने वाला सिमड़ा के लाल विजय मरांडी भी इस टीम में शामिल होकर खेलेंगे। जब से विजय मरांडी का सिलेक्शन का खबर राज्य सहित भारत में फैला है, वैसे ही विजय का घर रोजाना लोग पहुंच रहे हैं। लगातार विजय के घर में मीडिया के लोग भी पहुंच रहे हैं और विजय के परिवार से मिलकर विजय का पूरा स्टोरी सुना रहे हैं। इसी बीच विजय के चाचा भी लोगों का स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते दिख रहे हैं। क्या कहिएगा, आज जिस स्तर पर आपका भाई पहुंचा है, पूरा देश का नाम रोशन कर रहा है, झारखंड बिहार में अलग खुशी है। हम बहुत खुश हैं। हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि मेरा भाई का अंडर 19 चैंपियनशिप में उसका सिलेक्शन हुआ है और जैसे वो आगे बढ़े हैं हम दुआ करेंगे कि आगे वो आगे भी ऐसे ही बढ़े। अच्छा, आप लोगों को विजय में ये एक्स्ट्रा हुनर कब देखने को मिला कि ये फुटबॉल के प्रति विशेष रुचि है? पिताजी बचपन से रहे नहीं साथ में, आप बड़ी बहन है, माँ है, एक अलग प्रतिभा उसमें देखा और फिर ये आगे कैसे बढ़ता गया, कैसे सिलसिला बढ़ा? वो बचपन से फुटबॉल खेलता था। वो बचपन से ग्राउंड जाएगा, फिर घर में भी खेलते रहेगा। तो फिर बाद में हम लोग को भी नहीं लगता था, लेकिन फिर भी बाद में पता चला कि इसको इसी में ये है कि ये फुटबॉल ही खेलना चाहता है। तो हम लोग उसको मना नहीं किए, वो खेलते गया और अभी इस मुकाम पे आया कि हम लोग घर के लोग भी पूरा खुश है और गांव के सभी लोग सब लोग। और फिर मेरे भैया है एगो भतोंदा का, दिलीप हंसदा नाम है उसका, वो भी मेरे भाई का बहुत ही सहारा बने हैं। जब उसको जाना था बाहर, जैसे कि उसको लेके जाता था ना फुटबॉल मैच के लिए, तो मेरा भाई वही भैया जो है दिलीप हंसदा, वही उसको हेल्प करते थे। वही अपना हम लोग होता है ना, हम लोग कुटुंब में आते हैं तो हर जगह कहीं भी हम लोग तो घर से नहीं कर पाते, तो भैया ही उसको लेके जाते थे, हर चीज़ में वो मदद की है। तो हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि हम लोग बहुत खुश है कि मेरा भाई इतना ऊपर तक पहुंच गया है। एक बातें जो होती है कि घर में अगर गार्जियन नहीं रहता है तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब बच्चे के सर से पिता का हाथ उठ जाता है तो बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जो कि पिताजी के नहीं रहने के बाद बच्चा जो है नाम रोशन कर पाता है। तो जिस तरीके से आपके भाई ने पिता नहीं रहने के बावजूद भी आप लोगों का नाम रोशन किया, आप लोगों ने कैसा पालन पोषण किया, किस तरीके से उनके सहारा आप लोग बने रहे? हम लोग बने रहे कैसा वो समय था जब पिताजी नहीं रहे और फिर किस तरीके से आगे अपने आप को संभाला आप लोगों ने? मम्मी
पिताजी के जाने के बाद तो मम्मी ही थी, तो मम्मी को मतलब मम्मी ही मेरा भाई का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखी, वही पढ़ाई लिखाई उसको बहुत मुश्किल से पढ़ाई। वो मतलब फुटबॉल में भी खेलता था और पढ़ाई भी, दोनों भी मतलब मम्मी ने बहुत ज़्यादा उसका हेल्प की है। किस स्कूल से पढ़ाई किया था? DAV। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को पहली बार जिस तरीके से पिताजी के जाने के बाद कब लगा कि नहीं ये फुटबॉल छोड़कर कुछ और नहीं करना चाहता है? हमको पहले नहीं था, लेकिन फिर भी हमको बाद में पता चला कि इसको फुटबॉल में ही है, मतलब वो बचपन से ही फुटबॉल खेलता था। हाँ। दूसरा गेम तो हम उसको नहीं देखे, लेकिन वो बचपन से ही बॉल ऐसे घर में भी खेलते रहेगा, क्योंकि हमसे छोटा है तो हमको पता ही है। फिर बाद में ऐसे खेलते खेलते ग्राउंड जाने लगा। मम्मी भी बोलेगी कि अरे बाबू तुम अभी मतलब अभी तो तुम छोटा है, दूसरा को कुछ भी तुम खेल सकता, लेकिन नहीं भाई फिर भी बोला कि नहीं हमको वही अच्छा लगता आप है। लोगों ने कभी डांट फटकार लगाया कि जिस तरीके से फुटबॉल पर मेहनत कर रहा है, पढ़ाई क्या होगा नहीं होगा, भविष्य क्या होगा, इस चीज को लेकर चिंता रहती थी आप लोगों को? हाँ, हम लोग बोलते थे कि तुम फुटबॉल के लिए कहीं भी मतलब तुमको लेके जाता है, तुम जाता है, तुम नहीं बोलता है कि नहीं जाएंगे, तुम्हारा पढ़ाई भी मतलब कभी कभी छूट जाएगा, फिर बोलेगा कि मतलब वही पूछे कि तुम स्कूल क्या करेगा, जाएगा कि नहीं, तो बोला नहीं हम दोनों करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। लेकिन हाँ वो पढ़ाई भी अपने ही मतलब हम लोग उसको नहीं बोलते थे, स्कूल जाने के लिए भी खुद से रेडी होता था और अपने ही जाता था, और मतलब दोनों साथ ही साथ किया, पढ़ाई भी अच्छा से ही किया, कंप्लीट कर लिया और इधर फुटबॉल भी मतलब कर लिया। मतलब विजय हासिल क्या वाकया था? जी वो मम्मी मतलब हम लोग को लेके गई थी जब पापा का देहांत हुआ, उसके बाद तो हम लोग पास पैसा सब कभी बहुत कमी होने लगा, तो पैसा सब भी नहीं था क्योंकि मम्मी को भी कुछ नहीं मिला था उस समय, काम सब भी, तो हम लोग मतलब मेला गए थे एक समय, तो मम्मी के पास उस समय ज़्यादा पैसा भी नहीं था, सिर्फ 650 रुपया लेके गई थी। तो मेरा भाई को फुटबॉल मतलब वो बॉल उसको पसंद आया, तो मम्मी को बोला कि मम्मी हमको फुटबॉल खरीद दीजिए, हमको अच्छा लग रहा है। तो मम्मी बोली कि बाबू ज़्यादा पैसा तो नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, क्या से मेला करेंगे। तो भाई बोला कि नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हमको फिर भी फुटबॉल खरीद दीजिए। तो मम्मी क्या करेगी, फिर भी वो मम्मी 500 मतलब उसको खरीद दी और वो पूरा खुश हो गया, घर आके वो ले लेगा, हमको कुछ खाना ही नहीं, हमको खेलना है बस। कितना पैसा मेला लेके गई थी आप लोग? मम्मी लेके गई थी, हम लोग तो नहीं, तो 650। और फुटबॉल कितने में आया? 500 की 550 में ली। 550 में फुटबॉल था। समझ सकते हैं कि जुनून इस कदर था कि खाना पीना छोड़कर फुटबॉल लेना बच्चे ने पसंद किया। इस छोटे से मकान से निकलकर विजय ने पूरे झारखंड में विजय हासिल किया है। भारत में जो है विजय का डंका जो है वो लहराया है और फुटबॉल अंडर 19 भारतीय फुटबॉल अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जब से भाई का अंडर 19 चैंपियनशिप में उसका सिलेक्शन हुआ है, तब से हम लोग बहुत खुश हैं और मतलब सब लोग पूरा फैमिली हम लोग पूरा बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से बस इतना ही चाहते हैं कि हम लोग का अभी तक घर भी पूरा, एक तो घर भी ठीक नहीं है हम लोग का, और मतलब मम्मी का जो पैसा है PF है उसको अभी तक वो पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम लोग घर भी नहीं बना पा रहे हैं। दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश के टाइम भी हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। बारिश में क्या दिक्कत होती है? बारिश में दिक्कत होता है कि पानी जमा होता है, फिर कभी कभी गिरने लग जाता है। आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचेगा विजय? उतना नहीं हम सोच रहे थे, उतना बढ़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ाएगा, बढ़ेगा, नहीं सोच रहे थे। मतलब आपने कभी ये भी नहीं जाना होगा कि फुटबॉल में भी भविष्य है? सोचा था आपने कभी फुटबॉल में भविष्य बन सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत सोचा। चला कि ये फुटबॉल ही खेलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कैसा था उसको फुटबॉल में रुचि? सर जैसे कि गांव के सब लड़के फुटबॉल खेलते थे ना, ये भी खेलने के लिए जाता था, तो मतलब इसका बचपन से ही उसका खेलने का स्टाइल वगैरह कट वगैरह बहुत अच्छा था, तो कुछ लोगों का इस पर नज़र था, तो इसको 1-2 टूर्नामेंट हुआ, थोड़ा सा होता है ना कि जूनियर लोगों का, उसमें भी देखा गया कि इसको खिला करके कि कैसा खेलता है, तो फिर किसी में सीनियर में भी ट्राई कर किया गया, जबकि जूनियर था, तो सब ये अच्छा ही करता था। तो इस यहाँ पे खेलते खेलते ही एक टाइम जब अनिल सोया यहाँ आते थे वो देखने के लिए, तो उस पर नज़र पड़ा इस पर। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि विजय के पिताजी नहीं थे, कब उनकी देहांत हुई थी? वो 2015 में। उसके बाद कैसे बचपन गुजरा?
जब तक उनकी माँ का अनुकंपा में नौकरी नहीं मिली तब तक तो काफ़ी तकलीफ में थे ये लोग। कैसे फिर घर परिवार चलना हुआ? किसी तरह से सर, जो उनकी दादी थी तो उनको पेंशन मिलता। पिछले साल विजय की दादी का देहांत हुआ, लगभग सितंबर में इसमें पेंशन मिलता था। मतलब दादी घर चला रही थी। कुछ जैसे होता है ना कि अगर किसी का जो नौकरी करता है सेल में, उसका अगर डेथ हो जाता है तो कुछ पैसा मिलता है उसी से चल रहा उसी था। से चला। अच्छा, फिर यहाँ वहाँ क्रिकेट फुटबॉल खेलने के लिए जाना कैसे हो पाता था? हो जाता था सर, हेल्प कर देते थे। अच्छा, फिर आप लोग कभी डांटते नहीं थे कि फुटबॉल खेल रहे हो, पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, फुटबॉल में भविष्य है कि नहीं है? आप लोग सर डांटने का तो बतौर गार्जियन तो डांटेंगे सर, लेकिन लड़का जिद करे तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो सब खेलता ही है। क्या उम्मीद था? उम्मीद था कि यहाँ तक पहुँचेगा? कभी आप लोग सोचे थे? मन में संशय था सर, संशय था। लेकिन एक बार जब बोकारो सेल में हुआ इसका सिलेक्शन, तब के बाद से थोड़ा सा ढांढस बदा, मन को मतलब थोड़ा सा मिला कि कुछ फुटबॉल में भविष्य बन कुछ हो सकता है कि मतलब इतना आगे फिर भी हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन फिर भी मतलब होता है कि करियर बर्बाद नहीं हो। ये सोच लेते करियर बर्बाद। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में भी ठीक था। पढ़ाई में भी ठीक था। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि आप लोग के समुदाय में फुटबॉल लोग जो खेलते हैं, देखते हैं कि कहीं फुटबॉल खेलने के बाद जो है लोग नशे में जो है वो धुत हो जाते हैं। फिर इन सब चीज़ को कैसे, इन सब चीज़ों से बचा के यहाँ तक पहुँचा? वो तो सर विजय को इसका श्रेय जाना चाहिए। वो सीधा लड़का है, आप समझिए, वो समझता है, सब समझदार भी है। और कुछ गार्जियन का डर, जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था किसी भी चीज़ के, छोटा मैं रहता तो हम उसको बहुत ज़्यादा डांटते थे, कभी भी पीट भी देते थे। तो मेरे गुस्से का सबसे ज़्यादा फायदा विजय ने उठाया है। अच्छा। देखा जाए तो। और आज इस मुकाम तक पहुँचा। हाँ, आज इस मुकाम तक पहुँचा। क्या कहिएगा अगर विजय आपको सुन रहा हो तो? क्या कहिएगा विजय को? तो मैं सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा कि वो उसका वहाँ पे अंडर 9 सिलेक्शन हुआ, वो उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देता हूँ विजय को। और मैं कहूँगा कि जो आने वाले मैचों के लिए वो अच्छे से तैयारी करे। जो 21 सितंबर से नेपाल काठमांडू में शुरू होने वाला है, और वो जहाँ है अभी वहाँ पर अच्छे से रहे। खुशखबरी, जी हाँ, आपके शहर मागामा में खुल चुका है यामाहा का न्यू हीरा मोटर शोरूम, जहां आपको यामाहा की बाइक मात्र 40,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ मिल रही है, और यामाहा की स्कूटी मात्र 30,000 रुपए में आसान किस्तों के साथ आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो अब आपका सपना नहीं रहेगा अधूरा। आज ही पहुँचे और अपनी पसंदीदा यामाहा की बाइक्स को विजिट करें। हमारा पता है केचवा चौक, ललमटिया रोड, महागामा, हीरा मोटर्स। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।